अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है। बड़ा हमने एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ी थी। उसी को मज़ीद आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ नई चीज़ें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो इंटीग्रेशन के अंदर टॉपिक देख लिया था वो ये था कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन हो और उसके ऊपर कोई पावर हमारे पास मौजूद हो तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इसे लिखते हैं फंक्शन और फिर पावर प्लस वन अपॉन पावर प्लस वन। इसके साथ साथ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बात भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो और फंक्शन के ऊपर होल पावर हो तो हमारा आंसर हमेशा हमेशा होता है फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। हमने इसके अंदर डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस, क्यूबिकल इक्वेशंस, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का हमने तस्करा कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ें तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या और किस किस तरीके से हमारा मामला हो सकता है। हमारा ये सेकंड लेक्चर है इंटीग्रेशन का। टॉपिक चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन। ईकैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके रेगुलर पेपर में भी काम आएगा और ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी काम आएगा। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उन सब में बड़े इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमारा लेक्चर है हमारा सेकंड, जरा तवज्जो से देखिएगा। फॉर्मूला वही है हमारे पास कि अगर कोई एक फंक्शन हो, सपोज कर लेते हैं ये एक फंक्शन है f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव मौजूद है बराबर में, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा मेरे बच्चे, f ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इसी टॉपिक को हम मज़ीद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें भाई, हमने इसमें इस तरीके के सवालात पिछले लेक्चर के अंदर देखे कि जहाँ पर हमने देखा बाहर लिखा हुआ हो ऐसे 2x प्लस टू और अंदर लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन की पावर 5 अपॉन टू और dx सपोज कर लेते हैं। तो जब भी कभी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में मौजूद होता है तो हमेशा हमेशा फंक्शन लिखते हैं। ये लिखा हमने फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, और हम करते क्या थे, पावर में वन प्लस करने के लिए ये जो ऊपर नीचे पावर्स हैं इन्हें ऐड करते थे। ये हो गया 7 अपॉन टू, और जो इसकी रिवर्स वैल्यू होती थी उसे इसके बराबर में लिखा करते थे। ये हो जाता था 2 अपॉन 7 प्लस का c, दैट्स इट। यहाँ तक का मामला हम डिस्कस कर कर आए हैं। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले कुछ डेरिवेटिव्स की बेसिक जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यानी पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसको ज़रा सा देखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। देखें बेटा, अगर कहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पर हम लिख रहे हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और हमारे पास है क्या मेरे बच्चे, सेक थीटा। इन सब के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक थीटा टेंजेंट थीटा। अब ये थीटा की फॉर्म में हो या चाहे अब ये हमारे पास किस फॉर्म में हो, एक्स की फॉर्म में हो, काम करने का तरीक़ेकार हमारे पास बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। और हमने इसी टॉपिक को बड़ी तफसील से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन के अंदर हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था। इसके साथ कुछ और भी फंक्शंस थे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम ट्रिग्नोमेट्री को जहन में रखते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है सॉल्व द इंटीग्रल्स, सॉल्व द इंटीग्रल्स, और हमारे पास पहला सवाल आ गया कुछ ऐसा, लिखा हुआ आया साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स एंड डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स एंड डी एक्स। तो गौर से देखेंगे, अगर मैं इसे फंक्शन मान लूं जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर क्या है मेरे बच्चे, पावर है, अगर मैं उसे फंक्शन मान लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव बराबर में होना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। हम बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे ये है फंक्शन की पावर n और ये मौजूद है उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रल
साइन की एक पावर बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस का सी। ऐसा ही है, बिल्कुल आसान सा। देखो भाई, अगर हमारे पास ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, सपोज कर लेते हैं साइन की पावर 5x कॉस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फिर से देखें, हमारे पास एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है और यहाँ पर है उसका डेरिवेटिव। जब फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में हो तो आंसर हमारा रहता है फंक्शन की पावर +1 यानी कि 6, और वही पावर अपॉन में आती है, ये हो जाएगा प्लस का सी। दैट्स इट। सवाल की नौयत को थोड़ा सा बदल लें, अगर हम फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, सपोज कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास सेक क्यूब एक्स 10x dx। अब बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल सवाल है। देखो बेटा, अगर मैं इसको फंक्शन मानता हूं सेक थीटा को या सेक एक्स को, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव 10x तो नहीं होता, ये लिखा हुआ है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x, यानी इसके डेरिवेटिव में भी पहले सेक आएगा और फिर क्या आएगा, टेंजेंट। अब यहां तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको, ये जो सेक का क्यूब है, इसे मैं ऐसा लिख लूं सेक स्क्वायर एक्स बराबर में लिख लूं सेक एक्स, तो कोई मसला, यानी कि ये ऐसा हो गया कि मैंने एक्स क्यूब को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है ना। तो मैंने सेक स्क्वायर को अलग किया, इसमें से एक सेक को अलग कर लिया, टेंजेंट एक्स पहले से लिखा हुआ था, डी एक्स पहले से लिखा हुआ था। अगर हम गौर से देखें, इस पर मैं अगर ब्रैकेट बना दूं, एक ब्रैकेट यहाँ और एक ब्रैकेट यहाँ, तो ये मेरा बन गया फंक्शन की पावर n और ये बन गया है उसका डेरिवेटिव। फिर से इसी कैटेगरी में सवाल आ गया है, साइन सेक की एक पावर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा सेक का क्यूब x अपॉन 3 प्लस का c। यहाँ तक कोई परेशानी? होपफुली यहाँ तक की बात सारों को समझ में आई होगी। मिसाल के तौर पर सवाल को थोड़ा सा तब्दील करते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने लिखा कोसेक क्यूब एक्स कॉट एक्स डी एक्स, फिर से वैसा का वैसा ही कोसेक का क्यूब कॉट डी एक्स। ये जो कोसेक का क्यूब है, ये फिर से अगर मैं इसको फंक्शन समझ लूं तो इसके डेरिवेटिव में माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है। अब दो चीजें हैं, सिर्फ कोसेक एक्स नहीं है, माइनस भी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर और अंदर एक माइनस लगाएंगे ताकि हमारे पास ये वाला माइनस आ जाए, और हम लिखेंगे फिर इसको कोसेक स्क्वायर एक्स और इसको लिखेंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। यानी कि ये समझ लें, हमने एक माइनस यहां लगाया है बाहर, कोसेक एक्स सपोज करते हैं, इसको तोड़ लिया मैंने, ठीक है। अब इसका क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो मैं इसे नेगेटिव बनाने के लिए एक माइनस यहां लगा रहा हूं और एक माइनस इसके ब्रैकेट में लगा रहा हूं। फिर से वही हो गया, हमारे पास फंक्शन मौजूद है, फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये बाहर वाला माइनस और सिर्फ फंक्शन की एक पावर को क्या करेंगे मेरे बच्चे, बढ़ा देंगे। ये कोसेक है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का सी। मज़ीद देखते हैं ऐसे ही कुछ और सवालात। देखो भाई, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आया, मान लो ऐसा लिखा हुआ आ गया टेंजेंट क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अब तो पावर दोनों पर आ गई, अभी तो गड़बड़ हो गई है ना, ये तो गड़बड़ हो गई, बिल्कुल वैसे ही दया कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा अगर हमारे पास ऐसा कभी आ जाए दोनों के दोनों पर पावर आ जाए, तो फिर दोनों को एक एक कर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका क्या है, डेरिवेटिव है। अगर मैं सपोज कर लेता हूं टेंजेंट फंक्शन है, तो देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, मामला बिल्कुल फिट बैठ गया। अगर मैं सेक स्क्वायर को फंक्शन समझूं तो सेक स्क्वायर में होता है सेक एक्स tan x, जो कि बराबर में नहीं है, यानी कि मैं सेक स्क्वायर को फंक्शन नहीं बोल सकता। तो मैं कहूंगा ये हमारा फंक्शन है जिसके ऊपर एक पावर है और ये उसका डेरिवेटिव है। सर पावर तो यहां पर भी है, हाँ बिल्कुल पावर तो यहां पर भी है, लेकिन टेंजेंट का डेरिवेटिव पावर की फॉर्म में ही है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल बराबर हो जाएगा इसका i इज इक्वल्स टू टेंजेंट क्यूब से एक पावर बढ़ के हो जाएगा टेंजेंट की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c।
मिसाल के तौर पर ऐसा सवाल आ जाए, मैं लिखूं टेंजेंट एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। सर ये तो बिल्कुल इसके जैसा हो गया सर, अब हमें समझ में आ गया, अब बिल्कुल पक्का पक्का ये तो इसके जैसा हो गया सर, सेक को तोड़ देंगे ना मेरा बच्चा, ना ऐसा नहीं है। ठीक है, गौर से देखेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव उसके बराबर में मौजूद है। अब जहन में सवाल ही आता है, सर ये तो आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, ये तो दो बातें हो गई कि जिसके ऊपर पावर होती है उसे फंक्शन लेते हैं और बराबर वाले को डेरिवेटिव ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सर पावर इसके ऊपर है। मैंने ऐसा हरगिज भी नहीं कहा कि जिसके ऊपर पावर होगी वही फंक्शन है, मैंने कहा एक फंक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि पावर वाले को फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर टेंजेंट हमारा फंक्शन है जिसकी पावर है 1 और ये हमारा उसका क्या है मेरे बच्चे, डेरिवेटिव है। तो जब फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में आ गया तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा टेंजेंट की पावर 1 थी, बढ़कर हो जाएगी टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सवाल आ गया, ठीक है, कॉट का सवाल देखते हैं, कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो कॉट एक्स का यानी कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर से इसके ऊपर पावर नहीं लेकिन फंक्शन यही है, बस एक ही चीज़ की कमी है और वो क्या है बेटा, माइनस का साइन। तो उसे बैलेंस करने के लिए एक माइनस बाहर लगाते हैं, एक माइनस कहाँ लगा देते हैं, हम अंदर लगा देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन और ये हो गया है फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी कभी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा तो हम हमेशा हमेशा क्या करेंगे बेटा, फंक्शन की एक पावर बढ़ा देंगे, तो हमारे पास यहाँ आई का आंसर आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। होपफुली यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी। मैं पार्ट नंबर 8, 9 और 10 प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने खुद से ट्राई करने, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी ऐसा लिखा हुआ आ गया कहीं पर, सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स dx। और हमारे पास एक सवाल ऐसा आ जाए, कॉस की पावर 5x साइन एक्स dx। तो हमने इन तीनों पार्ट्स को क्या करना होगा मेरे बच्चे, सॉल्व करना होगा। इसकी एक तस्वीर ले लें, फिर हम मजीद अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। देखें बेटा, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ और मज़ीद फंक्शंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, सपोज़ कर लें फंक्शन आ जाए ln x, ठीक है, हमारे पास फंक्शन आ जाए रूट एक्स, ठीक है, या हमारे पास कुछ इन्वर्स फंक्शन आ जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ आ जाए साइन इन्वर्स एक्स, फिर लिखा हुआ आ जाए कॉस इन्वर्स एक्स, फिर हो हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स एक्स, फिर हो कॉट इन्वर्स एक्स, फिर हो सेक इन्वर्स एक्स, और फिर हमारे पास क्या हो कोसेक इन्वर्स एक्स। तो ये सब भी हम क्या कर चुके हैं, पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 2 एक्स, ठीक है। ये जो साइन इन्वर्स एक्स है, इसका अगर मैं ये कहता हूँ ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर चाहिए, तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो कॉस है ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो टेंजेंट एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कॉट इन्वर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। सेक इन्वर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इन्वर्स एक्स का होता है हमारे पास यही पूरा फॉर्मूला नेगेटिव के साथ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। हमने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि आप जाकर मेरे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर हम ये बात तफसील से पढ़ चुके हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स वगैरह वगैरह क्या होता है, सिंपल फंक्शंस क्या होते हैं। वहाँ पर हमने एक और टेक्निक भी पढ़ी थी जिसका रिवर्स आज हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं, कि अगर कभी कोई फंक्शन इस तरीके का आ जाए मेरे बच्चे,
कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल की पावर हो, फिर एक फंक्शन हो और बराबर में उसी का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो। पहले e की पावर x हो, पहले क्या हो बेटा, e की पावर x हो, फिर एक फंक्शन हो, उसी का डेरिवेटिव बराबर में ऐड हो रहा हो, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो आंसर आता है e की पावर x एंड फंक्शन प्लस का c। यानी कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में है, डेरिवेटिव हट जाएगा, डेरिवेटिव की सपोर्ट से e की पावर x fx हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं उसको जरा देखते हैं। मैंने कहा सॉल्व द इंटीग्रल्स e की पावर x साइन x प्लस का कॉस x। फिर मैंने एक और सवाल लिखा भाई, e की पावर x कॉस x माइनस का साइन x। फिर मैंने एक सवाल बनाया, e की पावर x टेंजेंट x प्लस सेक स्क्वायर x dx। फिर मैंने एक और सवाल बनाया, e की पावर x 1/x प्लस ln x dx। फिर मैंने एक और सवाल बनाया, e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx। इन सारों का क्या करते हैं, हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए e की पावर x तो सबके अंदर मौजूद है, हमारा यहाँ पर फंक्शन है साइन x और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। तो हमारा आंसर निकल आएगा e की पावर x साइन x प्लस का c। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। रेगुलर पेपर में भी अगर एमसीक्यूज में आता है सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 के पेपर में, तो भी आपने ऐसे डायरेक्टली लिखना है। ये एप्टीट्यूड में कई मरतबा पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी आपने डायरेक्टली आंसर देना। और आप ये देखेंगे वहाँ पर हमारे पास 40 to 45 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट होता है एक एमसीक्यूज के लिए। अगर आप इन सबको करना चाहें तो ये तो सारे के सारे 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एक फंक्शन है और ये जो माइनस का साइन एक्स है वो उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x कॉस एक्स प्लस का c। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टेंजेंट x एक फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर x। तो आंसर होता है e की पावर x फंक्शन, ये हो जाएगा टेंजेंट x प्लस का c, ठीक है। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो 1/x का डेरिवेटिव ln x नहीं होता, हाँ ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये हमारा फंक्शन हुआ और ये उसका क्या हुआ, डेरिवेटिव। कोई भी बच्चा मेरा बेटा, कोई भी बच्चा ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जो पहला है वो फंक्शन है, जो दूसरा है वो डेरिवेटिव। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फंक्शन बराबर में भी हो सकता है, डेरिवेटिव पहले भी हो सकता है। अब ज़रा देखो इसको, अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x ln x प्लस का c। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो बेटा, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाए हैं, दोनों जगह पर स्क्वायर आएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव। और हमारा आंसर होता है सिर्फ और सिर्फ e की पावर x और ये फंक्शन प्लस का c। हैव अ लुक। मजे ही देखते हैं इसमें किस किस तरीके के और सवालात हो सकते हैं। अब देखें भाई, ऐसा सवाल आ जाए, छठा पार्ट आया, e की पावर x 1/x √x² माइनस का 1 प्लस सेक इनवर्स x और dx। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसा सवाल आ गया, e की पावर x माइनस का 1/1 प्लस x² प्लस कॉट इनवर्स x dx। हमारे पास ऐसा सवाल आया, e की पावर x, ठीक है, कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x² और dx। अब ज़रा हम थोड़ी सी तरतीब को बदलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करते हैं, डेरिवेटिव को थोड़ा सा एडवांस करते हैं। मैं लिख रहा हूँ e की पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x dx, ठीक है। फिर मैंने लिखा 10 वाले में e की पावर x 2/1 प्लस 4x² प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x
dx। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब देखो अगर ऐसा कोई सवाल आता है e की पावर x एंड दिस, तो ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x और ये उसका क्या है मेरे बच्चे, डेरिवेटिव। तो हमारा आंसर होता है e की पावर x और सिर्फ फंक्शन fx, ये हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस का c। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो cot इनवर्स x फंक्शन है। देखें बेटा cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा आंसर आ जाएगा e की पावर x cot इनवर्स x प्लस का c। ज़रा तेज़ी से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x cos इनवर्स x प्लस का c, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब ये तो गड़बड़ हो गई, तो मैं छोटा सा कोई रिवीजन करवा देता हूँ। साइन स्क्वायर x का मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन x का स्क्वायर, और जब भी कभी ऐसा होता है डेरिवेटिव लेते हुए तो पहले लिखते हैं पावर, फिर हम लिखते हैं फंक्शन, और फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, और जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, वो होता है cos x, ठीक है। तो ये हमारे पास मजीद हो जाएगा 2 sin x cos x, और ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के, ठीक है। ये क्लास 11 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है और मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। तो साइन स्क्वायर x का जो थोड़ी मेहनत के बाद डेरिवेटिव आया है वो क्या है बेटा, साइन का 2x। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर सवाल में हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर x और उसका डेरिवेटिव है साइन का 2x। तो हम यहां पे लिखेंगे ये फंक्शन हुआ, ये उसका डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हुआ और ये उसका क्या हुआ है, डेरिवेटिव। तो हम यहां पर लिख देंगे e की पावर x साइन स्क्वायर x dx। और फिर अगर यहां पर गौर से देखें तो भाई हमने ये भी पढ़ रखा है कि टेंजेंट इनवर्स fx जो होता है ना, उसका डेरिवेटिव होता है f डैश x अपॉन 1 प्लस fx का होल स्क्वायर। तो अगर मैं टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव ले लूं, टेंजेंट इनवर्स 2x का, तो मेरे पास fx की वैल्यू हो गई 2x, यानी 2x का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे वो हो जाएगा बेटा 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 2x के स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, यानी कि ये मेरा फंक्शन हुआ और ये जो बराबर में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा इसका क्या हुआ बेटा, डेरिवेटिव। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो भी फंक्शन है वो हमारे पास e की पावर x के साथ लग जाएगा। तो ये हो गया है e की पावर x टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस का c, दैट्स इट। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल। हमने क्या क्या देखा कि अगर एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव बराबर में हो, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ लें तो मामला कैसे हैंडल होता है, और हमने एक और नया केस देखा। अभी इसी का एक और केस बाकी है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको जोड़ेंगे कि e की पावर ax हो और यही पूरी की पूरी कंडीशन हो, तो आंसर भी इसी से मिलता जुलता आता है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। वो है e की पावर x cos स्क्वायर x माइनस साइन 2x dx, चेक कीजिएगा इसको। और उसके बाद हम एक सवाल बनाते हैं कोसाइक इनवर्स x का, e की पावर x कोसाइक इनवर्स 2x माइनस 2 अपॉन 2x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 से हम 2 हटा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। और नहीं भी समझ में आ रहा हो ना कभी ऐसे किसी सवाल में, तो आप हमेशा याद रखिएगा इन्वर्स वाले फंक्शन में हमेशा fx इन्वर्स ही होता है, क्योंकि इन्वर्स किसी का डेरिवेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन इन्वर्स का डेरिवेटिव ज़रूर हमारे पास मौजूद होता है। एक मरतबा इसकी तस्वीर ले लें, फिर हम बात करते हैं आपसे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 एप्टीट्यूड के हवाले से। वो आपकी NAD का टेस्ट हो, NUST का टेस्ट हो, फास्ट का टेस्ट हो, या पाकिस्तान से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, जहाँ से भी सुन रहे स्टूडेंट्स, उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यूटी में मज़ीद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी पूरी टीम को, मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।